हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में जो है देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका आईटीबीपी का, इसमें देखिए आईटीबीपी का जो एएसआई फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है 2019 का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रेपरेशन के नाम से, और इसमें मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो आईटीबीपी का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो इसमें इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। देखिए एक बात और आपसे करनी है। देखिए जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे आपका देखिए हिमाचल में भी आपका फार्मासिस्ट का आई थिंक एग्ज़ाम होना है ना, दिसंबर में। और आपके मतलब जितने भी एग्ज़ाम है, देखिए ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई ना, ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपका किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर सेंटर का है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है ना, तो ये सीरीज़ आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कितने मतलब इतनी अच्छी एमसीक्यू इसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं ना, मतलब अगर कोई बच्चा इस सीरीज़ को अच्छे से अगर मतलब इसको आप करके जाते हैं ना, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए बिना देरी अपना क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। देखिए ड्रग विच इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। देखिए इसमें क्या पूछा है, ड्रग जो किसको इनहिबिट करती है, कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रेट। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ओके, इससे बनता है क्या, टेस्टोस्टेरोन से बनता है डाईहाइड्रो, जो क्या होती है मोर एक्टिव फॉर्म होती है। टेस्टोस्टेरोन की मोर एक्टिव फॉर्म होती है कौन सी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो आपको क्वेश्चन में दिया है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो इसमें एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है, वो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन से बनाता है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो अभी जो आप इसमें से ड्रग जो है हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या करती है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो आपको बताना है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का नाम बताना है कौन सा है। अगर आपने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का, एंटी कैंसर ड्रग, ओके, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आप 2 ड्रग पढ़ते हैं, है ना। अभी आप ऑप्शंस देखिए इसकी, अब आपको मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको दिमाग में आ गया होगा। तो ऑप्शंस में आपको मिला है, देखिए फिनास्टिराइड दिया हुआ है, ड्यूटास्टिराइड, बोथ ए एंड बी, टमोक्सिफिन, है ना। तो आपके जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं उसमें आप 2 ड्रग पढ़ते हैं, कौन कौन सी आती है, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड। क्या करती है, ये टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन है डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में, इसको क्या करती है, इनहिबिट करा देती है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इसमें टमोक्सिफिन दिया है, तो टमोक्सिफिन जो होती है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आपका टमोक्सिफिन एंड टोरिमिफिन 2 ड्रग आती है। टमोक्सिफिन एंड टोरिमिफिन किसमें, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स इज, ठीक है। तो टीयर्स का पीएच बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपको 7.2 दिया है, 8, 7.6 या 4.6। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7.6 होता है ह्यूमन टीयर्स का। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद प्रीवियस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन किया भी है हमने, उसमें कुछ यही पूछा हुआ था आई थिंक। हाँ, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें देखिए दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या गुजरात। तो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है ये कहाँ पर है, तो ये आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है ये सिचुएटेड इन कोलकाता, है ना। और बाकी ये 2-3 इंस्टीट्यूट्स हो रहा है, ये आप और देख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं।
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। तो ये चारों ही आपको याद रखना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सा नाम तो NaCl पता ही होता है ना। NaCl जो होता है इसको यूज करते हैं ना। तो ऑप्शन देखिए, डेक्सट्रोज, NaCl, बोरिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत से स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, NaCl को देखते ही इसके ऊपर टिक कर देंगे NaCl। लेकिन देखिए भैया और ऑप्शंस में देखिए, इसमें डेक्सट्रोज है, बोरिक एसिड है, तो इनको भी तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ITBP के पेपर का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था असम का, है ना। असम का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था। तो इस टाइप से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, है ना। क्वेश्चन देखिए, फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड, है ना। देखिए ऑप्शंस है फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोग्नोसी। तो आपका ये फार्माकोविजिलेंस में आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए। तो आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट है यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज, देखिए बोगीज, पैशरीज, बोथ या नन। देखिए जो सपोजिटरीज होती हैं, जैसे एक तो रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं, वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, ओके, और क्या होती हैं, नेजल सपोजिटरीज होती हैं, यूरिथ्रल सपोजिटरीज होती हैं जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, और एक होती है ईयर कोन्स होती हैं, ईयर कोन्स। देखिए आपके जो है एक तो वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं, वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं वजाइनल सपोजिटरीज को, और जो यूरिथ्रल सपोजिटरीज है इनको बोगीज बोलते हैं, और जो नेजल सपोजिटरीज होती है उनको भी नेजल बोगीज बोलते हैं, ठीक है। जो बोगीज वर्ड है वो यूरिथ्रल सपोजिटरीज के लिए यूज करेंगे, यूरिथ्रल सपोजिटरीज जो है यूरिथ्रल बोगीज हो जाएंगी, नेजल सपोजिटरीज को नेजल बोगीज बोलते हैं, ओके, और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और पहले इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, जो यूरिथ्रल सपोजिटरीज है इसको बोगीज बोलते हैं, ऑप्शन ए आप इसका राइट कर लीजिए, है ना। और जो एक और टर्म और आती है, देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ईयर कोन्स है, ईयर कोन्स जो है ये जो होती हैं ईयर के लिए होती हैं, तो इनको ओरिनेरिया वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, कौन सी, ओरिनेरिया। ये ना एक क्वेश्चन, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक एग्जाम में आया था, हिमाचल के में आया था आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ओरिनेरिया जो टर्म है ये किसके लिए, ईयर कोन्स के लिए, ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड, ठीक है। तो मतलब कि कौन से टाइप का इमल्शन है, वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, तो इसके टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं इनमें से, ऑप्शंस में से देखिए आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है डाइल्यूशन टेस्ट है, डाई टेस्ट है, कंडक्टिविटी टेस्ट या ऑल। देखिए तीनों ही टेस्ट हैं आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल, है ना। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए एक बार मैंने लिखे हुए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो टाइप ऑफ इमल्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते, तीन तो आपके ऑप्शंस में दिए हुए थे, कौन कौन से दिए हुए, डाइल्यूशन टेस्ट है, डाई टेस्ट, कंडक्टिव टेस्ट, और एक फ्लोरेसेंस टेस्ट भी होता है। तो आप ऑप्शन से ध्यान से देखिएगा, कहीं आपको फ्लोरेसेंस टेस्ट तो नहीं मिला, है ना। कई बार ऐसे दे देते हैं, तीन जो है ऑप्शंस होते हैं, एक नहीं होता इस टाइप से। तो आपकी ये चारों टेस्ट हैं, ये टाइप ऑफ इमल्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, चारों के नाम हमें याद रखने हैं। द noxious or unintended response to a drug occur at a usual dose is called, देखिए ऑप्शंस में ADR, SATP, ADD या ACT। तो देखिए ये जो है ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ओके, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट है ADR। नेक्स्ट है ड्रग विच ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन इज कॉमनली नोन एज, है ना।
पॉइजन के एक्शन को ओवरकम करेगी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। देखिए एंटीडोट, एंटीटसिव, एनाल्जेसिक, एंटीवायरल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एंटीडोट्स। और एंटीडोट्स आपको सभी के पता होने चाहिए। जो ये पेपर है इसमें एंटीडोट्स के ऊपर आई थिंक मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन तो आए हुए हैं, एंटीडोट्स के ऊपर ही आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन तो है ही है, 5 से 6 भी वो देख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो एंटीडोट का मैंने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर लेना। ओके है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए कौन सी ड्रग देंगे? देखिए डिजिटॉक्सिन, ब्यूटाडाइन, एनेस्टाइलसिस्टीन या मिफेनामिक एसिड। मिफेनामिक एसिड तो किस में आता है? एनसेड्स आप लोग पढ़ते हैं ना, एनसेड्स पढ़ते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है उसमें एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव का कई बार पूछते हैं। मिफेनामिक एसिड किस में आता है? एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है मिफेनामिक एसिड। और जो पैरासीटामोल जो होता है, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में ड्रग जो देंगे वो आपका होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। ध्यान रखना है आपने, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। और जो पैरासीटामोल का जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, पैरासीटामोल का क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट। वो बताइए क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिक जो मेटाबोलाइट होता है, जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, वो होता है कौन सा? एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ओके, क्या होता है? एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ये पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं उनके एंटीडोट में आप एक तो क्या पढ़ते हैं? प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं, है ना। प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं किसमें? जो आपका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के एंटीडोट्स में। अभी आप ऑप्शंस देखिए, डाइमरकैप्रोल दिया है, एट्रोपिन सल्फेट, साइनाइड या पेनिसिलामिन। प्रेलिडोक्साइम तो कहीं पे दिया नहीं हुआ, तो हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट। अगर आपको ऑप्शंस में प्रेलिडोक्साइम मिलता है तो प्रेलिडोक्साइम होगा, है, और अगर प्रेलिडोक्साइम नहीं है तो हमारा एट्रोपिन सल्फेट होगा। दोनों एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं आते। मैंने कई एग्जाम देखे हैं, कईयों में प्रेलिडोक्साइम आता है और कभी होता है एट्रोपिन सल्फेट, तो दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा। ओके, following can be used to antagonize the action of heparin in the case of overdose। ठीक है, तो हिपैरिन का सिंपल आपसे हिपैरिन का एंटीडोट पूछा है। हिपैरिन के ओवरडोज जब होते तो कौन सी ड्रग देंगे एंटागनाइज करने के लिए? देखिए हिपैरिन सल्फेट, डेक्स्ट्रान सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट, एनक्रोड। देखिए हिपैरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है ऑप्शन सी, प्रोटामिन सल्फेट होता है। ओके, हिपैरिन का जो एंटीडोट है जो इसको एंटागनाइज करने के लिए इसके एक्शन को यूज़ करेंगे वो होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटामिन सल्फेट, है ना। तो एंटीडोट के ऊपर देखिए क्वेश्चन देख लिए हमने, 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय। ओपियम पॉइजनिंग के लिए अब इसमें एंटीडोट बताना है। देखिए पायरिडोक्सिन जो विटामिन B6 को बोलते हैं, डिजोक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, नैलोक्सोन या फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ये क्या होता है? एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आता है। फाइसोस्टिग्मिन जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस होते हैं उसमें आता है। ओपियम पॉइजनिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें 3 ड्रग आती है। प्योर ओपियोइड जो एंटागनिस्ट होते हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी आती है? नैलोक्सोन आता है एक तो, है ना, नैलोक्सोन आता है, नैलट्रिक्सोन और नैलमिफिन, 3 ड्रग आते हैं। ध्यान रखना, नैलोक्सोन, नालट्रिक्सोन और एक क्या होती है? नैलमिफिन होती है, नैलमिफिन। मैंने इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। पहले प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट का मैंने आपको बताया हुआ है, तीनों एग्जाम्पल। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नैलोक्सोन हो जाएगा, जो ओपियम की पॉइजनिंग में देंगे, है ना। शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज आर। तो वजाइनल सपोजिटरीज को मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं ना,
पैशरीज बोलते हैं। तो इनकी शेप के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ओविफॉर्म शेप, टोरपीडो शेप, पेंसिल शेप या नन। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ओविफॉर्म शेप। ओके, एवरेज पल्स प्रेशर इस, तो एवरेज पल्स प्रेशर कितना होता है? देखिए 40 mmHg, 50 mmHg, 120 या 10 mm ऑफ Hg, है ना। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 40 mmHg होता है एवरेज पल्स प्रेशर। और ये पल्स प्रेशर होता क्या है एक बारी देख लेते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर जो होता है, आप बीपी जैसे होता है 120/80 हम लोग देखते हैं ना, तो इसमें जो 120 और 80 के बीच का डिफरेंस है यही पल्स प्रेशर होता है। ओके, जो नॉर्मल आपका बीपी होता है उसको 120/80 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए बीपी रीडिंग्स आर गिवन इन 2 नंबर्स। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग। ओके, तो जो 120/80 आप लोग लिखते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला होता है तो ये होता है सिस्टोलिक। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है ना। इसको सिस्टोलिक जो है प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर द हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो बॉटम नंबर होता है ये होता है अमाउंट ऑफ प्रेशर इन आर्टरीज बिटवीन बीट्स, तो इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को पल्स प्रेशर बोलते हैं। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे आप लोग 40 होता है, तो ये एवरेज पल्स प्रेशर आपका क्या होता है 40 mm ऑफ Hg होता है। ओके, देखिए टॉप नंबर सिस्टोलिक माइनस बॉटम नंबर डायस्टोलिक द पल्स प्रेशर, यही मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल इफ द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ Hg, पल्स प्रेशर इज 40 विच इज कंसिडर्ड एज हेल्दी पल्स प्रेशर। ओके, जनरली ये पल्स प्रेशर ग्रेटर देन 40 mm of Hg इज अनहेल्दी। ओके, तो ये लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू ग्रैस्प हैवी टिश्यू है। ये देखिए जो फोर्सेप्स जो होते हैं उसके ऊपर भी ना कई बार 1-2 क्वेश्चन ना देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है हैवी टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए कौन सा फोर्सेप यूज़ करेंगे? देखिए बैबको, कोचर, फोरेस्टर या डायसेक्टर। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोचर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका। द मेडिकेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन आर कोल्ड। देखिए ओटीसी ड्रग, ओरल ड्रग, लीजेंड ड्रग या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होती है जो प्रिस्क्रिप्शन से ऑब्टेन करते हैं वो तो आप उनको क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं ना उनको, तो है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ये ऑप्शन सी है, लीजेंड ड्रग है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओटीसी तो क्या होते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग होती है। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए लीजेंड ड्रग को क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। इज अ ड्रग और मेडिकेशन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस FDA. They can only be distributed to patients with prescriptions from a licensed medical practitioner. Okay, absorption of iron is increase in the presence of, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन फेरिटिन या विटामिन B12। तो आपका ये आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन जो है B12 जो होता है इसकी प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। ओके, तो इसमें जो है कोबाल नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोरिन रिंग होती है। विटामिन B12 में कौन सी रिंग है? कोरिन रिंग होती है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन। देखिए ऑप्शंस में है हिपैरिन, एड्रेनलिन, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन। तो जो सियालोग्लाइकोप्रोटीन होता है वो आपका होता है ऑप्शन सी इरिथ्रोपोइटिन होता है। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो PCI का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट सबसे पहले हुआ था, देखिए 1948, 1949, 1947 या 1999। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 में फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन। PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी, ऑप्शन है 3 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 5 ईयर्स। नेक्स्ट है केमिकली मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड, टर्पीन, ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोसाइड, एल्कलॉइड। देखिए मॉर्फिन किस में आता है? जो आप आइसोक्विनोलिन जो एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स है ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो आपके आते हैं उसमें आप पढ़ते हैं ओपियम।
तो ओपियम में एक तो होते हैं फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं, फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड, तो उसमें आपका मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है। तो आपका सिंपल ऑप्शंस में तो आपको अल्कलॉइड ही पूछा हुआ है, सिंपल मॉर्फिन क्या है, अल्कलॉइड में आएगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का एंटीडोट के ऊपर क्वेश्चन है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था ना, कोडीन, पैथिडीन, डायस्टाइल मॉर्फिन, नलोक्सिन, तो ये ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, नलोक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर। देखिए ओपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं उसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए माइक्रो, ये माइक्रो लिखा हुआ है, ये बीटा लिखा हुआ है, ये डेल्टा, जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा लिखा हुआ है, कप्पा लिखा हुआ है। तो ओपियोइड के रिसेप्टर में आपका माइक्रो रिसेप्टर आता है, डेल्टा आता है, कप्पा आता है, लेकिन बीटा रिसेप्टर आप लोग कहीं नहीं पढ़ते ओपियोइड के रिसेप्टर्स में। अब तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटा नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बालफोर विद ब्लैडर ब्लेड इज यूज टू रिट्रैक्ट वाउंड ड्यूरिंग। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। देखिए डीप एब्डोमिनल, शैलो इंसिजन, चेस्ट इंसिजन, सुपरफिशियल इंसिजन, ठीक है। तो ये कुछ रिट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें डीप एब्डोमिनल होगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए ये होते हैं, देखिए सर्जिकल रिट्रैक्टर होते हैं, ये जो हेल्प करते हैं सर्जन्स एंड जो ऑपरेटिंग रूम प्रोफेशनल्स होते हैं टू होल्ड एन इंसीजन और वाउंड ओपन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो उसमें सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर जो होते हैं ना, उसमें आपका ये बालफोर वाला रिट्रैक्टर आता है। होल्ड देयर, जो सेल्फ रिटेनिंग में क्या होता है, होल्ड देयर शेप एंड पोजिशन वन सेट इन प्लेस। तो इसमें आपका बालफोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर होता है, ये रिट्रैक्ट करता है वाउंड एज ड्यूरिंग अ डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो एक आधे क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर टोस्ट बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू। ऑप्शंस हैं डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है OTC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन से है ओवर द काउंटर, ओवर द कोस्ट, ओवर द सेंटर, नन ऑफ दीज। OTC बिल्कुल सिंपल है, ओवर द काउंटर होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओवर द काउंटर। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन साइन इन प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय बोल्ड लेटर, स्मॉल लेटर, लैटिन या नंबर। तो ये आपका सुपरस्क्रिप्शन जो होता है जिसमें आपका RX आता है ना, तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया इज ए टर्म फॉर, देखिए नोजिया, वोमिटिंग, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन। तो ये देखिए आपका कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स हो जाएगा डिस्पेप्सिया। देखिए डिस्पेप्सिया जो है ये इंडाइजेशन को बोलते हैं, रेफर्स टू डिस्कम्फर्ट और पेन दैट अकर इन द अपर एब्डोमेन ऑफन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो इट इज़ नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम्स। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सिम्टम। ओके, नेक्स्ट पल्सेटिंग एंड थ्रोबिंग हेडेक आर कोल्ड। इसके ये ऑप्शन हैं माइग्रेन, टेंशन, इन्फेक्शन इन CSF या लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।